लार्ज कैप कंपनीज को यूजुअली सेफ माना जाता है, फास्ट ग्रोइंग नहीं। लेकिन क्या हो अगर इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज अभी भी स्मॉल और मिड कैप जैसी स्पीड से ग्रो कर रही हो? इस वीडियो के लिए हमने 10 से 20 पॉपुलर नेम्स नहीं देखे, हमने 90,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली 128 लार्जेस्ट कंपनीज एनालाइज की, फिर फिल्टर लगाया। 1 ईयर और 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 20% से ज्यादा, कंपनी प्रॉफिटेबल थी और प्रॉफिट ग्रोथ मिनिमम 20%। 128 में से सिर्फ 23 कंपनीज क्वालिफाई हुई। फिर इन 23 कंपनीज पर फैक्टर बेस्ड स्कोरिंग की गई। इसमें से 1 ईयर, 3 और 5 ईयर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, 5 ईयर CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो जो बताता है कि प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, और लेटेस्ट प्लस 5 ईयर एवरेज ROE और ROC इंक्लूड किए गए। हर फैक्टर को टेबल के अकॉर्डिंग वेट असाइन किया गया और इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद हमारे सामने आई 5 लार्ज कैप कंपनीज जो अपने साइज के बावजूद मार्केट में सबसे तेजी से ग्रो कर रही हैं। यानी कि जर्नी सिंपल थी। 128 कंपनीज, 23 हाई ग्रोथ क्वालिफायर्स और फाइनली 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज कैप कंपनीज 5 अलग अलग सेक्टर्स से। चलिए इन्हें वन बाय वन एनालाइज करते हैं। हमारी पहली कंपनी वो है जहां ब्यूटी शॉपिंग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना नहीं, डिस्कवरी, ट्रायल और प्रीमियम एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है। नाम है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका। सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मेगा मॉल जहां दुनिया भर के प्रीमियम ब्यूटी, स्किन केयर और ट्रेंडी फैशन ब्रांड्स एक ही जगह मिलते हैं। डिफरेंस बस इतना है, आप इन प्रोडक्ट्स को फोन पर ऑर्डर भी कर सकते हैं और फिजिकल स्टोर पर जाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। यही नायका का ऑमनी चैनल मॉडल है जो कंपनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह स्ट्रॉन्ग बनाता है। 26 रेवेन्यू मिक्स देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का शेयर 91% रहा, जबकि बाकी 9% फैशन सेगमेंट से आया। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 2.5 गुना और नेट प्रॉफिट 5 गुना हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स से ज्यादा रही क्योंकि मार्जिन्स पिछले 5 सालों में 4 से 8% तक एक्सपैंड हुए। अब ग्रोथ आउटलुक को समझते हैं। रेडशेयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया फाइनेंशियल ईयर 30 तक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंजम्पशन में प्रेजेंट 6th ग्लोबल रैंक से 4th ग्लोबल रैंक पर आ सकता है और इन्हीं टेलविंड्स को कैप्चर करने के लिए नायका ने काफी अग्रेसिव गाइडेंस दी है। कंपनी की गाइडेंस है कि 30 तक रेवेन्यू 26 के मुकाबले 2.5 से 3 गुना हो सकता है, यानी कि लगभग 30% CAGR। EBITDA 4 से 5x हो सकता है और ROCE 21% से इंप्रूव होके 40% प्लस तक पहुंच सकता है। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। ऑनलाइन ब्यूटी एंड फैशन स्पेस में बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स के आने से कंपटीशन काफी बढ़ गया है। कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कंपनी को कंटिन्यूअस डिस्काउंट्स और स्कीम्स देनी पड़ सकती हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क वैल्यूएशन का है। कंपनी की करंट वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन कर रही है। अगर ग्रोथ मैनेजमेंट के 30% प्लस गाइडेंस से स्लो होकर 25% या उससे नीचे आती है तो वैल्यूएशन मल्टीपल सस्टेन करना डिफिकल्ट हो सकता है और स्टॉक प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। सिंपल टेक अवे, नायका में ओमनी चैनल मॉडल, प्रीमियम ब्यूटी टेलविंड और अग्रेसिव 30 गाइडेंस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कंपटीशन, डिस्काउंट्स और वैल्यूएशन की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। अगली कंपनी इंडिया के पावर ग्रिड अपग्रेड साइकिल का डायरेक्ट प्ले है, जहां डिमांड सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं, डेटा सेंटर्स और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन से भी आ रही है। ये है GE वर्नोवा। कंपनी हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच केयर्स और ग्रिड सॉफ्टवेयर बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से सेफ्टी और एफिशिएंटली घर, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इनके प्रोडक्ट्स 60+ कंट्रीज में जाते हैं और आज 33% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है, ड्रिवन बाय US डेटा सेंटर्स, मिडिल ईस्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन डिमांड। एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट कस्टमर मिक्स में भी आया है। हिस्टोरिकली कंपनी को स्टेट यूटिलिटीज से पेमेंट डिलेज फेस करने पड़ते थे, लेकिन अब स्टेट बोर्ड्स का एक्सपोजर 2% से भी कम हो गया है और मेजॉरिटी 76% ऑर्डर बैकलॉग प्राइवेट कस्टमर से है। 26 में टोटल ऑर्डर बुक 21,460 CR तक पहुंच गई, जो 26 रेवेन्यूज का 3.5 गुना है। इससे कंपनी को मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स डबल हुई और कंपनी ने नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में टर्न अराउंड दिखाया। इस टर्न अराउंड के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला है मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन 22 के -3% से नेक्स्ट ईयर 4% और फिर 26 में 27% तक बढ़े। आगे का टारगेट सस्टेनेबल मिड-20s यानी कि 25% के आसपास EBITDA मार्जिन मेंटेन करना है। टर्न अराउंड का दूसरा रीजन था बोरोइंग्स कम होने से इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हुई और बॉटम लाइन को सपोर्ट मिला। ग्रोथ आउटलुक को समझते हैं। इंडिया का 500
गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी टारगेट एक की ड्राइवर है। इसके अलावा इमर्जिंग डेटा सेंटर्स डिमांड भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। आने वाले 4 से 5 सालों में 200 किलोवाट से 400 किलोवाट लेवल पर ऑपरेटिंग डेटा सेंटर्स कंपनी के ऑर्डर्स में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है। एक रिस्क चाइनीज कंपटीशन का है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चाइना लिंक्ड मैन्युफैक्चरर्स की एंट्री से बिडिंग इंटेंसिटी बढ़ सकती है, जिससे जी वर्नोवा की प्राइसिंग पार, ऑर्डर इनफ्लो और मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। डोमेस्टिकली भी पावर ट्रांसमिशन स्पेस में सीमेंस, हिताची और लोकल प्लेयर्स के साथ इंटेंस कंपटीशन है, जिससे प्राइसिंग पार पर प्रेशर रह सकता है। सिंपल टेक अवे, जी वर्नोवा में ऑर्डर बुक, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और मार्जिन टर्न अराउंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अब चाइना से कंपटीशन, इंपोर्ट डिपेंडेंस की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी थर्ड कंपनी एक की ग्लोबल फार्मा प्ले है, जहां रिकवरी सेल से ज्यादा मार्जिन टर्न अराउंड की वजह से दिखी। कंपनी है ल्यूपिन। सबसे पहले बिजनेस मॉडल को एक बार देख लेते हैं। कंपनी सिर्फ बेसिक दवाइयां नहीं बनाती, बल्कि कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स भी बनाती है, जैसे कि एस्मा के इनहेलर्स और डायबिटीज के इंजेक्शंस। साथ ही कंपनी ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिजीजेस की मेडिसिन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स भी बनाती है, जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs कहा जाता है। इन प्रोडक्ट्स को कंपनी 100 से ज्यादा कंट्रीज में सप्लाई करती है। यही ल्यूपिन की कोर स्ट्रेंथ है, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल। इनका सबसे बड़ा मार्केट US है, जहां से 42% रेवेन्यू आता है। उसके बाद इंडिया है, जहां से 30% रेवेन्यू आता है। US में कंपनी प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे थर्ड लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी है और इंडिया फार्मा मार्केट में 8th लार्जेस्ट कंपनी है। फाइनेंशियल्स देखें तो ल्यूपिन का 19 से 22 फेज वीक रहा, एज सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही काफी वॉलेटाइल रहे। रीजन था US प्राइस इरोजन, रेगुलेटरी इश्यूज, इन्फ्लेशन और लार्ज एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस, जिसने मार्जिन और प्रॉफिट्स दोनों को इम्पैक्ट किया। लेकिन 23 के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई, ड्रिवन बाय US मार्जिन इंप्रूवमेंट, इंडिया ग्रोथ, न्यू लॉन्चेस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज। इसी रिकवरी के चलते मार्जिन्स 23 के 10% से बढ़कर 26 में 29% तक पहुंच गए। अब ग्रोथ आउटलुक को देखते हैं। कैपेक्स साइड पे कंपनी 27 में लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है और 28 में 1,000 से 1,500 करोड़ कैपेक्स का प्लान है। मैनेजमेंट 27 के लिए हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और लगभग 25% एबिटा मार्जिन टारगेट कर रही है, मेनली US मार्केट में न्यू लॉन्चेस के सपोर्ट से। डिस्पाइट राइजिंग कंपटीशन, रिस्क भी क्लियर है। ल्यूपिन का बिजनेस रेगुलेटरी स्क्रूटनी के अंडर रहता है, स्पेशली US FDA इंस्पेक्शंस, डोमेस्टिक प्राइसिंग कंट्रोल्स और ऑनगोइंग लिटिगेशंस ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। US मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से मेजर रेवेन्यू ड्राइविंग प्रोडक्ट्स में प्राइस इरोजन का रिस्क है, जिससे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आ सकता है। सिंपल टेक अवे, ल्यूपिन में मार्जिन रिकवरी, इंडिया ग्रोथ और US लॉन्चेस की पॉजिटिव्स हैं, लेकिन रेगुलेटरी स्क्रूटनी, लिटिगेशंस और US प्राइस इरोजन की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी फोर्थ कंपनी इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन थीम का डायरेक्ट प्ले है, घर की वायरिंग से लेकर डेटा सेंटर्स की केबल डिमांड तक। इसका बिजनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लोजली लिंक्ड है। कंपनी है पॉलीकैब लिमिटेड। बिजनेस सिंपल है, इमेजिन कीजिए एक स्मार्ट सिटी या नया घर, पॉलीकैब उसका इलेक्ट्रिकल बैकबोन है। कंपनी केबल्स के साथ फैंस, लाइट्स और स्विचेस भी बनाती है। इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड वायर्स एंड केबल्स मार्केट में कंपनी क्लियर लीडर है, जहां इसका लगभग 30 से 31% मार्केट शेयर है। रेवेन्यू मिक्स देखें तो 87% रेवेन्यू वायर्स एंड केबल्स से, 7% FMEG से और 6% इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से आता है। कंपनी के पास 26 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। फाइनेंशियल्स में पिछले 5 सालों में सेल्स डबल हुई और नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अब ग्रोथ आउटलुक समझते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से डेटा सेंटर्स आने वाले टाइम में बड़ा डिमांड ड्राइवर बन सकते हैं। इंडिया में अभी 1.6 गीगावाट डेटा सेंटर इंस्टॉल्ड बेस है, जिसका आगे चलकर 8 से 16 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि 1 मेगावाट यानी कि 0.001 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी लगभग 3.5 करोड़ रुपए की केबल डिमांड जनरेट करती है। कोर वायर्स एंड केबल्स बिजनेस के लिए कंपनी का टारगेट है कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ से 1.5 से 2 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो करे। 30 तक कंपनी का 6,000 से 8,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, जिसका लगभग 90% हिस्सा स्पेसिफिकली वायर्स एंड केबल्स कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट होगा, लेकिन रिस्क भी है। कंपनी अग्रेसिव एक्सपोर्ट टारगेट रखती है, लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में एक्सपोर्ट्स 13% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुए। अगर डिसरप्शंस लंबे चले तो लॉन्ग टर्म टारगेट डिले हो सकता है। दूसरा रिस्क रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी का है। कॉपर, एल्यूमिनियम और PVC प्राइसेस में उतार चढ़ाव मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं।
कंपनी हेजिंग करती है, लेकिन सप्लाई साइड डिसरप्शंस जैसे कि मार्च में सडनली पीवीसी पाइप्स 60 से 80% बढ़ना चैनल सेल्स को हिट कर सकते हैं। सिंपल टेक अवे, पॉलीकैब में वायर्स एंड केबल्स लीडरशिप, डेटा सेंटर डिमांड और 30 कैपेक्स प्लान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिसरप्शंस और रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी ही मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी लास्ट कंपनी है माइलेज बाइक्स। प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स, ईवीज और फाइनेंसिंग सबको एक ही मोबिलिटी इकोसिस्टम में कनेक्ट करती है। ये है बजाज ऑटो। सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मोबिलिटी कंपनी जहां आम आदमी के लिए प्लैटिना जैसे माइलेज बाइक्स, यूथ के लिए पल्सर और केटीएम जैसी प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक्स, बिजनेस यूजर्स के लिए कार्गो और पैसेंजर 3 व्हीलर्स और फ्यूचर रेडी कस्टमर्स के लिए ईवीज अवेलेबल हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट, इन व्हीकल्स को खरीदने के लिए कंपनी अपनी इन हाउस फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करती है। यही बजाज ऑटो का वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। इंडिया के 3 व्हीलर मार्केट में इनका लगभग 73.8% मार्केट शेयर है। ये इंडिया के सबसे बड़े 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एक्सपोर्टर हैं विद 36% एक्सपोर्ट मार्केट शेयर। इनके प्रोडक्ट 100 से ज्यादा कंट्रीज में जाते हैं। ईवी बिजनेस भी रैपिडली स्केल हो रहा है। चेतक ई स्कूटर और E3 व्हीलर अब डोमेस्टिक रेवेन्यू में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनकी एनबीएफसी सब्सिडरी बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड का ये यूएम 1 साल में डबल होकर लगभग 19,000 करोड़ तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स लगभग 2 गुना और नेट प्रॉफिट 1.7 टाइम्स हो गया। लेकिन बैलेंस शीट में एक इंटरेस्टिंग चेंज दिखा। बोरोइंग्स 25 के 9,364 CR से 26 में लगभग 22,700 CR तक जंप हुई। इसका मेन रीजन कोर स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं, बल्कि प्योरर मोबिलिटी ग्रुप, जिसके अंडर ब्रांड्स हैं जैसे कि केटीएम और ट्रायम्फ। इनके कंसोलिडेशन है जो कंपनी ने नवंबर 25 में कंप्लीट किए। ऑफिशियल नोट के हिसाब से एक्विजिशन के थ्रू 9,338 CR बोरोइंग्स ऐड हुई। बोरोइंग्स के लगभग 100% इंक्रीज के बावजूद डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.58 है, जो कि 1 से नीचे कंफर्टेबल लेवल इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13 टाइम्स है, यानी कि करंट EBIT एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस को 13 टाइम्स कवर कर सकता है। लेकिन हाई बोरोइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी इम्पैक्ट दिखेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट 25 के 389 CR से बढ़कर 26 में 1,169 CR हो गई, यानी कि 200% का इंक्रीज। ये की मॉनिटरेबल रहेगा। अब ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि नियर टर्म मोटरसाइकिल इंडस्ट्री 7 से 9% ग्रो करेगी, लेकिन बजाज का फोकस इंडस्ट्री से डबल स्पीड से ग्रो करने का है। रिस्क भी क्लियर है। KTM AG की पेरेंट एंटिटी फेयर मोबिलिटी में लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। इस टर्न अराउंड के लिए बजाज ने 800 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 8800 CR का कमिटमेंट देके कंट्रोलिंग स्टेक लिया है। साथ ही एल्यूमिनियम, कॉपर और नोबल मेटल्स में इन्फ्लेशन से रेवेन्यू पे 3.5 से 4% कॉस्ट इंपैक्ट का एस्टिमेट है। मिडिल ईस्ट टेंशंस एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स को भी डिसरप्ट कर रही हैं। सिंपल टेक अवे, बजाज ऑटो में 3 व्हीलर लीडरशिप, EV स्केल अप और प्रीमियम ब्रांड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं। लेकिन KTM टर्न अराउंड, राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, कमोडिटी इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट डिसरप्शंस की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। तो ये थी 5 लार्ज कैप कंपनीज जहां ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर स्टोरी के साथ क्लियर रिस्क भी जुड़े हुए होते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी आपको ग्रोथ और रिस्क के बैलेंस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.